सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से आप सभी का एनटीएससी की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है। बहुत ही आसान टॉपिक है। इस तरह के प्रश्न आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम आज का अपना टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो देखिए इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। आपको इस तरह से प्रश्न दिया जाता है, नीचे दिए गए शब्द 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। मतलब आपको इनकी सीरीज बतानी है कि कैसे होगी, और ये आपको ऑप्शन दिए A, B, C और D। तो आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। देखिए आपको क्या दिया है, दूध, घास, लस्सी, गाय और दही। तो सार्थक क्रम क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगी, घास। घास को कौन खाएगा, गाय। तो गाय क्या होगी दूसरे नंबर पे, और गाय आपको क्या देगी, दूध तीसरे नंबर पे। दही जो है वो आपका चौथे नंबर पे, क्योंकि दूध होगा तो उससे दही बनेगा, और दही होगी तो उससे लस्सी बनेगी। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब पहले नंबर पे हमारा आना चाहिए 2, 2 के बाद हमारा आना चाहिए 4, 4 के बाद 1। तो हमें कहाँ दिख रहा है, 2, 4, 1, 5 और 3। तो जो हमारा सही आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं हम अपना इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए घास को गाय खाएगी, गाय दूध देगी, दूध से दही और दही से लस्सी बनेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने प्रश्न 2। सेम वही कि 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्दों का सार्थक क्रम कौन सा दर्शा रहा है आपको बताना है, ऑप्शन A, B, C या D। तो देखिए क्या बता रखा है आपको इसमें। सबसे पहले वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण स्थल और राहत। तो सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, मानसून आएगा। मानसून आएगा तो ही बारिश आएगी, बारिश आएगी तो उसके बाद बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। जब बाढ़ आएगी तो बचाव कार्य शुरू होगा, और उसके बाद शरण स्थल और राहत। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या होना चाहिए, पहले 2 फिर 1। आपको इनमें से देखिए कहाँ दिख रहा है, 2, 1, फिर उसके बाद 4 और 3। तो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है ये। सबसे पहले देखिए मानसून, मानसून के बाद वर्षा, वर्षा के बाद बाढ़, बाढ़ के बाद बचाव, बचाव के बाद शरण स्थल और राहत। तो देखिए कितने आसान हैं इस तरह के प्रश्न। सिर्फ आपको जो क्रम शब्द दिए उन्हें एक सही क्रम में लगाना है कि इनका क्रम क्या आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। तो देखिए नीचे दिए गए शब्दों को 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही क्रम में दर्शाता है। उसने क्या कहा है आपको, महासागर, तालाब, नदी, समुंदर। तो सही सी बात है, सबसे छोटा क्या होता है, तालाब, तालाब से फिर नदी, नदी से समुंदर, और समुंदर से महासागर। तो हमारा ऑप्शन कैसे आना चाहिए, 2, 3, 4 और 1। तो आपको कहाँ दिख रहा है 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर से वही शब्दों का सार्थक क्रम बताना है आपने। अब आपको इंग्लिश में दे दिए गए हैं, पहले आपको हिंदी में दिए गए थे। तो देखिए क्या दिखा रहा है आपसे शब्द। देखिए आपको क्या दिए, रॉक, हिल, माउंटेन, रेज और स्टोन। तो हम छोटे से शुरू करके बड़े पे। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, स्टोन। स्टोन के बाद कौन सा बड़ा होता है, रॉक। रॉक के बाद उससे बड़ी क्या होती है, हिल। हिल के बाद माउंटेन, और फिर रेंज। जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वो इसे अच्छे से समझ सकते। तो देखिए ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहे हैं कि पहले नंबर पे क्या है आपका 5,
दूसरे पे 1। तो आपको कहाँ दिख रहा है ये? ऑप्शन बी में 5, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए स्टोन, रॉक, हिल, माउंटेन और उससे रेंज। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम अपने प्रश्न 5। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया होगा? बस स्टैंड, ऑफिस, बस और होम। तो इनका सार्थक क्रम क्या होगा कि आप सबसे पहले अपने घर से निकलेंगे। घर से निकलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? बस स्टैंड। बस स्टैंड से फिर आप बस लेंगे और फिर ऑफिस जाएंगे। तो देखिए आपको 4, 1, 3 और 2 किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी कि सबसे पहले हम अपने घर से बाहर आएंगे, बस स्टैंड पे पहुंचेंगे, बस पकड़ेंगे और फिर ऑफिस में। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। तो देखिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? ट्रेन, बस, कार, मोटरसाइकिल और साइकिल। तो देखिए क्या आप बता सकते हैं इनका सही क्रम क्या होना चाहिए? देखिए मैं अब आपको बता देती हूँ। सबसे पहला साइकिल, हम बढ़ रहे हैं, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर बस और फिर ट्रेन। नंबर ऑफ पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग इसे लगा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए? 5, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए सबसे पहले साइकिल, फिर मोटरसाइकिल। साइकिल पे 1 या 2 जने, मोटरसाइकिल पे 2 या 3 जने, कार पे 4 से 5 जने और बस में 60 तक पैसेंजर बैठ सकते हो और ट्रेन में जितने मर्जी आप 200-300 जितने बिठाना चाहें बिठा सकते हो। तो हम इन्हें बढ़ते क्रम में लगा दिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम आपको जो दिया गए हैं वर्ड्स वो है नाइट, डार्कनेस, लैम्प, लाइट और विजन। एक्चुअल में देखा जाए बिल्कुल सही सीरीज में। देखिए सबसे पहले जब रात होती है तो अंधेरा हो जाता है, ठीक है जी। नाइट होगी तो डार्कनेस, जब अंधेरा होगा तो हम लैंप जलाएंगे, लैंप जलाएंगे तो रोशनी होगी और रोशनी में आपको दिखाई देगा। तो आपको जो ऑप्शन फाइंड करना है वो 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कुछ आपको बर्ड्स, मौसम और माइग्रेशन दिया उनका, साइबेरिया, इंडिया। तो अब आपको लगाना है कि ये कैसे लगेंगी। देखिए आपने सुना होगा साइबेरियन पक्षी सर्दियों में भारत आ जाते हैं। तो सबसे पहले साइबेरिया क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ ठंड होती है। फिर क्या है उसके बाद आप बता सकते हैं? बर्ड्स आएंगी। देखिए साइबेरिया में ठंड है तो वहाँ से पक्षी उड़कर आए, वहाँ से क्या किया उन्होंने? माइग्रेशन, और कहाँ पहुँचे? इंडिया में। तो इनका जो आना चाहिए सबसे पहले 5, फिर 2, फिर 1। देखिए आपको 5, 2, 1 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। साइबेरिया विंटर्स जब होती हैं तो बर्ड्स वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में आ जाते हैं। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ आ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।